Hello and good afternoon all of you. Today we are going to learn subject EVS class 5. Okay. चैप्टर 31 है आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट. ओके. डिज़ास्टर मीन्स क्या होता है? ये होता है एक आपदा. ठीक है. डिज़ास्टर मीन्स होता है आपदा और मैनेजमेंट मीन्स तो आप जानते हो प्रबंधन. ठीक है. चलिए देखते हैं चैप्टर क्या बोलता है. टुडे द टीचर इन क्लास 5 स्टार्टेड डिस्कशन ऑन फ्लड एंड आस्क्ड, हैव यू हर्ड अबाउट फ्लड, अर्थक्वेक, इट्स यू मस्ट हैव रीड अबाउट देम इन द न्यूज़पेपर. आज जो है टीचर क्लास 5 में डिस्कस कर रहे हैं ना, स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कस करना कि आप जो है बाढ़ के बारे में जानते हो. आपने सुना है कि आप बाढ़ क्या होता है, फ्लड क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है ना. यू मस्ट हैव रीड अबाउट देम इन द न्यूज़पेपर. आपने इसके बारे में क्या है न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा. अब ये क्या होता है देखते हैं. फ्लड जो है, हैव यू एवर सीन अ फ्लड अफेक्टेड एरिया, थिंक व्हाट ऑल हैपन्स व्हेन there is flood. When this is flood, all the nearby areas are filled with water. Enters inside the house due to the force of water. Cracks develop on the walls and the buildings fall. Our crops and destroyed, or we can say there is great loss of life and property. Our whole life is disturbed. Accumulation of water at places for days creates puddles of dirty water which breeds diseases are as malaria, dengue, AIDS. बाढ़ क्या होता है? बाढ़ जो है पूरे एरिया को अफेक्ट करता है ना. क्या आपने कभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को देखा है ना. जहाँ बाढ़ आती है वो एरिया कैसा होता है उसको क्या आपने देखा है? सोचो कि बाढ़ आने पर क्या होता है ना. जब यह बाढ़ है तो आसपास के सभी क्षेत्रों के घर के अंदर में वाटर जो है घुस जाती हैं, है ना. पानी जो है दीवारों पे दरार कर देती हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और हम कह सकते हैं कि क्या है, हमारा जनजीवन जो है, हमारी होल लाइफ और हमारी प्रॉपर्टी जो है क्या हो जाती है, उसका बहुत नुकसान होता है. जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है. आवर होल लाइफ इज़ डिस्टर्ब. हमारा पूरा जीवन जो है क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं. एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर एट प्लेसेस फॉर डेज क्रिएचर पडल ऑफ डर्टी. और इससे क्या होता है, कई दिनों के लिए स्थानों पर पानी संचय हो जाते हैं, गंदे गंदे, है ना. तो उसमें कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, मलेरिया, डेंगू, इस तरीके से बीमारियां जो है होने लगती हैं. ठीक है. यहाँ हमारे शिवनान एरिया में तो आप सब लोगों को पता है कि बाढ़ आता है ना. तो जैसे अभी भी इस बार बाढ़ आया था, लेकिन उससे क्या होता है, आपने देखा है चौपाटी में अगर पानी भरा है तो क्या हुआ था वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा गंदगी थी, सारे कीचड़ कीचड़ थे, है ना. तो वो जो है बाढ़ अभी जो थोड़े कम रूप में थी, इसके लिए जो है उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हुआ. लेकिन अगर 1-2 दिन बाढ़ वैसी रहता तो सोचो कि हमारा जनजीवन कितना अस्त व्यस्त रहता है ना. अगर शिवनारायण एरिया में ये हाल था तो अगर हम आसपास के गांव को देखें जो हमारे निचले स्तर पर बसते हैं, वहाँ पे अगर 2-3 दिन पानी भरेगा तो उनको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, है ना. उनकी लाइफ जो है क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी. उनको खाने का नहीं मिलेगा, बिजली पानी के लिए टेंशन रहेगा, है ना. जैसे यहाँ से गिधौरी में ही बहुत सारा पानी भर जाता है, रोड पे घरों पे भर जाते हैं लोगों के. तो उसमें क्या होता है, उनको पूरे सामान को इधर उधर करने में, तो जो लोग अच्छे कंडीशन के होते हैं उनको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जिन लोग रोज़ रोज़ कमाते हैं उनके लिए क्या हो जाता है, ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है. ओके. वाई डज फ्लड, बाढ़ जो है क्यों होता है ना, कैसे होता है. देयर आर मेनी रीजन्स आर फ्लड. बाढ़ आने के जो है क्या है, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं. जैसे floods of different places of different reason. If there are heavy rains in an area, then it will cause the amount of water in rivers to rise and then water of the river overflow on the nearby areas. कभी कभी बाढ़ जो है क्या होता है, विभिन्न स्थानों पर बाढ़ के जो है अलग अलग डिफरेंट रीज़न है. ठीक है. अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हैवी बारिश होती है, तो क्या होता है, नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और फिर वो क्या हो जाता है, नदी जो है उससे ओवरफ्लो होने लगती है, नदी से पानी जो है ओवरफ्लो होने लगती है और आसपास का एरिया जो है क्या हो जाता है, भर जाता है ना. समटाइम्स ड्यू टू हैवी रेन्स द डैम ब्रेक विच कैन आल्सो कैच ब्लड. कुछ समय में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होते हैं तो डैम जो है क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना. बांध टूट जाता है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकता है. इन द कोस्टल एरियाज देयर इज ऑलवेज चेंज इट एटमॉस्फियर प्रेशर विच केस फ्रॉम स्टॉर्म इन द सी एंड द कोस्टल एरिया है फ्लड. कभी कभी भारी बारिश के कारण बांध टूट जाता है तो भी आ जाता है, ये तो आपने जान लिया. अब क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं उसमें वायुमंडलीय दबाव में भी बहुत बदलाव होता है ना. एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है उसमें जो है क्या होते हैं, चेंज होते रहता है वो. तो उसमें क्या होता है, समुद्र और तटीय क्षेत्रों में तूफान का कारण भी
बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। ठीक है। डज फ्लड ऑलवेज केस losses, or does flood give any benefits too? Along with the floods, a lot of mud also arrive and gets distributed over the plant marketing in more fertile. बाढ़ के साथ क्या होता है, कभी नुकसान का कारण बनती है तो कभी कभी जो है क्या करती है, बाढ़ जो है हमको बेनिफिट्स देती है। ठीक है। कभी हमको लॉस होता है, कभी हमको बेनिफिट होता है। तो अब देखते हैं लॉस और बेनिफिट कैसे होता है। बाढ़ के साथ साथ मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कीचड़ आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे मड आ जाते हैं। इससे और क्या होता है, जो है मिट्टी जो है, मड जो है सब स्थान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उससे क्या हो जाती है, उपजाऊ क्षमता जो है उसकी बढ़ जाती है ना। बहुत सारी जगह में ये वो बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। कैन वी कंट्रोल कैन यू टेल ऑफ एनी वे टू स्टॉप फ्लड्स? यू नो दैट रूट्स ऑफ द प्लांट्स hold the soil together and stop the mud from flowing away, so trees can help in the control of flood. ये जो है, क्या हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। कैन वी कंट्रोल फ्लड, कैन यू टेल ऑफ एनी वे टू स्टॉप फ्लड? क्या आप बाढ़ को रोकने का कोई तरीका बता सकते हो? यू नो दैट ट्रूथ्स, हम जानते हैं कि पौधे की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को बांधे रखती हैं, है ना, और मिट्टी को दूर करने से रोकती हैं। तो पेड़ जो है क्या होते हैं, बाढ़ के नियंत्रण में हमारे मदद कर सकते हैं। ठीक है। सो ट्रीज कैन हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ फ्लड्स, बाढ़ में वो जो है पेड़ पौधे जो है हमारी मदद कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन आर हियर्ड ऑफ स्मॉल डैम्स आर चेक डैम्स विच are built on rivers and big canals to control the flow of water. By the check dams, the speed and the force the flowing water in lessen. What are the benefits of check dams? ठीक है। जो पानी के प्रवाह है उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम नदियों और बड़े बड़े नहरों पर जो है हम बांध बना सकते हैं ना। और पानी जो बहता है वो कितने बल का है उसको कैसे कर सकते हैं। तो यदि बाढ़ आता है तो इसके प्रभावों को जांच करने में हम कैसे मदद कर सकते हैं, ये सबको हमको ये करना है, जानना है। ठीक है। इफ़ देयर इज फ्लड, हाउ कैन इट हेल्प इन चेकिंग इट इफेक्ट? लोगों को कुछ जो है यदि बाढ़ है तो यह इसके प्रभावी क्षेत्रों को, है ना, जो इफेक्टेड क्षेत्र होते हैं उसको हम जांच करने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो सम सोल्यूशन आर गिवन बिलो इन्फॉर्मिंग द पीपल सोन अबाउट द डेंजरस। कुछ जो है समाधान नीचे दिए गए हैं ना, खतरों के बारे में जल्द ही लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। शिफ्टिंग द पीपल टू सेफर एरियाज, अरेंजिंग फूड, स्लेटर एंड मेडिसिन इन दिस प्लेस फॉर द पीपल। शिफ्ट कर सकते हैं हम लोगों को, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, फूड का हम अरेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम मेडिसिन को पहले से ही उस प्लेस पे लोगों के लिए पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। बाढ़ कैसे आता है, बाढ़ के आने के कौन कौन से रीजंस होते हैं, हम उसको कैसे रोक सकते हैं, उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनके क्या लॉस होते हैं, ये सब हमने इसमें देख लिया। अब है आपका अर्थक्वेक, इट मीन्स भूकंप। ठीक है। Get information about the earthquake which occurred in Bhuj areas of Gujarat from your elders, teachers or internet. गुजरात में जो है भूकंप आया था उसके बारे में आपको जानकारी आपने प्राप्त की क्या? आप इसको अपने से बड़ों से, टीचर से या इंटरनेट में आप इसको खोल के देखिए। दिस अर्थक्वेक ऑन 26 जनवरी 2001 मेड 1000 होमलेस एट वन इंस्टेंस, देयर वाज मच लॉस ऑफ लाइफ। ये जो भूकंप है वो कब आया था? 26 जनवरी 2001 में आया था, है ना, जिसमें हज़ारों लोग जो है घर से बेघर हो गए थे, अपने घरों को उनको खोना पड़ा था। एक भूकंप के कारण हज़ारों लोगों की जो है लाइफ जो है इफेक्ट हुई थी, है ना। देयर वाज मच लॉस ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था उनको। वाई डज अर्थक्वेक हैपन? Earthquake happens due to the heat deep inside the earth. The core of the earth is about 30 kilometers deep. There are many layers in it which are made of hard and soft rocks. Earthquake जो है क्या होता है? भूकंप कैसे आता है ना, अर्थक्वेक कैसे होता है? तो ये भूकंप जो है पृथ्वी के अंदर गहरी गर्मी के कारण होता है। ठीक है। हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा, जब पृथ्वी के इनसाइड में डीप में जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, और पृथ्वी का लगभग 30 किलोमीटर गहरा, है ना, पृथ्वी का मूल भाग कितना है? 30 किलोमीटर लगभग जो है डीप है, गहरा है वो, जो कई परतों की बनी होती है ना।
वो हार्ड और कई परतों की बनी होती है, कठोर और नरम चट्टानों से बनी होती है, हार्ड रॉक्स एंड सॉफ्ट रॉक्स। व्हेन द हीट इंक्रीज इन द अर्थ क्रस्ट weaker layers and the neighboring cracks rocks shift their places, due to which the surface of the earth have shaken or tremors. These tremors can be mild or violent. We can feel the violent ones, but the mild ones cannot be felt by anyone. ये जो पृथ्वी की पपड़ी में जब गर्मी बढ़ जाती है ना, जब अंदर में क्या होती है, गर्मी बढ़ जाती है, तो कमज़ोर पड़ते हैं और जो आसपास के नेबर पड़ोसी चट्टान होती है ना, वो अपने स्थानों को स्थानांतरित करती है, अपने प्लेसेस को वो चेंज करती हैं, जिसके कारण पृथ्वी की सतह जो है क्या हो जाती है, हिल जाती है। ठीक है, और उससे क्या होता है, जब वो हिल जाती है तो इसी झटके को हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। और ये झटका जो है क्या हो सकता है, हिंसक भी हो सकता है ना। हम हिंसक लोगों को हिंसक हो सकता है। वी कैन फील द वायलेंस वंस बट द माइल्ड वंस कैन नॉट बी फेल्ड बाई एनीवन, है ना। और ये जो इतना हिंसक होता है कि वो हम इसको फील कर सकते हैं और वो किसी लोगों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, हर एक इंसान को, एनीवन को वो इफ़ेक्ट करते हैं। डू यू नो दैट वी कैन मेज़र द मैग्नीट्यूड और intensity of earthquake? You can measure the intensity of an earthquake on a seismograph. The magnitude of an earthquake is measured on the Richter scale. ओके, ये जो है, क्या आप जानते हो कि अर्थक्वेक की भयावहता को, तीव्रता को हम कैसे माप सकते हैं, है ना। तो जो रिक्टर पैमाना होता है, रिक्टर स्केल होता है, जिसमें हम जो है क्या करते हैं, उसके प्रभाव को, उसकी तीव्रता कितनी है, कितना हमको क्षति हो सकता है, ये सब हम किससे नापते हैं। तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक मेजर्ड आपका क्या है, रिक्टर जो है, रिक्टर पैमाना जो है वो आपका अर्थक्वेक नापने का एक मेजर्ड है। ठीक है, The tremors of an earthquake are quick, brief, but their effects are destructive and injurious of life. जो ये अर्थक्वेक होता है, भूकंप के झटके, है ना, इसमें क्या होता है, बहुत ही इसका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, विनाशकारी होता है, इंजरियस होता है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, By the tremors of the earthquake, the building starts shaking. Sometimes this happens too suddenly that people does not get the time to come out of the building, and people get crushed under the debris. Even big trees and electric poles are damaged due to the earthquake. Sometimes wire is fired due to breaking of electric wire. भूकंप के झटके से क्या होती है, सबसे पहले जो है इमारत जो है, बिल्डिंग जो है हिलना शुरू करती है ना, इमारत से शुरू होती है। और कई बार तो ये जब अचानक आती है तो क्या होते हैं, बिल्डिंग के अंदर लोग रहते हैं, उनको बाहर निकलने का समय भी नहीं मिलता है, और लोग जो है जब बिल्डिंग हिलती है तो मलबे के नीचे जो है लोग क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया, एक पिक में दिखाया गया है कि जब झटका आता है तो पूरी बिल्डिंग ढहने लगती, गिरने लगती है ना, और इतनी अचानक आती है कि लोग इस बिल्डिंग के अंदर जो रहते हैं उनको बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता है, और वो इस मलबे के अंदर जो है दब जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो हैं पेड़, बिजली के खंभे भी भूकंप के कारण जो है खतरे में होते हैं। कभी कभी तार जो है टूट जाते हैं, उससे आग लग जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इस तरीके का पिक दिखाया गया है। तो इस तरीके से भूकंप के झटके जो है आते हैं। इन प्लेसेस वेयर अर्थक्वेक यूजुअली हैपन द हाउस आर मेड ऑफ वुड। वाई? उन स्थानों पर जहाँ भूकंप होती है घर लकड़ी के बने होते हैं। क्यों? है ना, हमको पता है कि कौन जगह, किस जगह की भूमि, किस जगह की चट्टानें कैसी हैं, हमारी लैंड जो है हमको पता है। तो हम क्या करते हैं, जो वहाँ के घर होते हैं, वो हाउस होते हैं, वो किससे, वुड से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं। तो ऐसा क्यों? व्हाट मस्ट वी डू इफ़ एन अर्थक्वेक हैपन्स? भूकंप होने पर हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था, और ये है कि भूकंप होने पर हमें क्या करना चाहिए। वी मस्ट मूव ऑफ एन ओपन एरिया। हमको जो है ओपन एरिया में जाना चाहिए, खुले एरिया में जाना चाहिए, है ना। वी मस्ट सिट अंडर अ टेबल इट्स। हमको क्या करना चाहिए, टेबल आदि के नीचे बैठना चाहिए।
वी मस्ट नॉट स्टैंड अंडर अ ट्री नियर एन इलेक्ट्रिक पोल, हमको जो है पेड़ के नीचे पे और जो है बिजली के खंभे के पास में नहीं खड़े होने चाहिए. ओके. थिंक एंड डिस्कस विथ ईच अदर. हैवी रेन्स कैन कॉज ब्लड. व्हाट विल हैपन इफ देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रेन्स. भारी बारिश से बाढ़ आ सकती है और अगर इसकी कमी हो तो क्या होगा. ठीक है, भारी बारिश से बाढ़ आ सकती है लेकिन अगर पानी ना गिरे तो क्या होगा. रेड क्रॉस सोसाइटी, this is a voluntary organization. It provide medical help and money for rehabilitation. सॉरी स्टूडेंट, बट शायद मुझे लगता है कि यहाँ से शायद हमारा एक पेज जो है छूट गया है ना, क्योंकि इसके बाद ऐसा नहीं आ सकता है. आप अपनी ओपन कर लीजिए, अपनी बुक आप ओपन कर लीजिए. ठीक है, मैं आपको आपके बुक से बता देती हूँ. इसमें नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है. ओके. नेक्स्ट इसमें दिया गया है, इफ़ देयर इज़ नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन एनी एरिया देन वोंट बी एनी क्रॉप grown there. The water level in rivers, ponds and wells will go down. In this state we say that there is a drought. ठीक है, जब हैवी बारिश होगी, जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी. लेकिन बारिश नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ेगा, अकाल पड़ेगा. ठीक है, व्हाट आर द केस ऑफ ड्रॉट, तो सूखा कैसे पड़ेगा. मोस्टली डॉट एक्यूर इन प्लेस वेयर देयर इज़ नो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई. जब वाटर सप्लाई नहीं होगा नेचुरल से और पानी नहीं गिरेगा तो क्या हो जाएगा, वो सूखा हो जाएगा. आपको पता होना चाहिए कि एक वाटर सर्कल चलता है. वो वाटर सर्कल कैसे चलता है, यहाँ अगर हमारे पास रिवर्स में, लेक में ये जो पानी होता है वो क्या होता है, वाष्प बन के जो है क्या है, बादल बनाते हैं, है ना, छोटे छोटे कण मिलके बादल बनाते हैं. और ये बादल जो है जब बड़े हो जाते हैं तो ये क्या होते हैं, यही जो है बारिश कराते हैं, है ना. और ये बारिश का पानी फिर से हमारे पास लेक रिवर वगैरह में आ जाता है ना, नदी तालाब झीलों में आ जाता है और फिर ये वाष्प बन के उठता है. और इस तरीके से ये जो क्या होती है, नेचर जो है ये आपको कंटिन्यूएट चलते रहता है. ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें दिया गया है. तो अगर ये नहीं होगा तो आपको इसके बाद में डॉट का दिया गया है, सूखे का दिया गया है ना. और इसमें दिया गया है, इफ़ द एरिया इज़ फार फ्रॉम सीज देन द intensity of the moisture is very low in this area. So in this areas there is less or no rainfall. Which are places in the state of our country where droughts happen. Farmers are the most affected due to drought. They are not able to the farming in these drought areas. Those in shortage of grain, fruits and vegetable. There is even shortage of drinking water due to people have to face many difficulties. अगर सूखा होगा तो क्या होगा, सूखा होगा तो पानी नहीं गिरेगा तो लोग जो है फार्मिंग नहीं कर पाएंगे. इट मीन्स फार्मर जो है फार्मिंग नहीं कर पाएंगे. और जब फार्मिंग नहीं होगा तो हमारे पास ना ग्रेन होंगे, ना फ्रूट होंगे, ना और वेजिटेबल होंगे. और अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगे और हमारे पास इसके अलावा हमें ड्रिंकिंग वाटर की जो है शॉर्टेज भी होगी. तो इस तरीके से लोगों को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का हमको फेस करना पड़ेगा, है ना. बहुत सारा डिफ़िकल्ट हमको फेस करना पड़ेगा. तो इसको डिस्कस करना है. कैन वी लेसन द पॉसिबिलिटी ऑफ ए ड्रॉट. क्या आप इसको पढ़ के बता सकते हो कि हम अकाल से कैसे क्या पॉसिबिलिटी है कि हम उससे बच सकें. इफ़ वी प्लांट मोर ट्रीज दिस विल बी मोर ग्रेंसी विल इंक्रीज एंड सो देयर विल बी रेनफॉल. इफ़ वी कंजर्व द रेन वाटर वी कैन इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं सूखे को रोकने के लिए, उसको हमको डिस्कस करना है. उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारी ट्रीज़ लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, जिससे जो है पेड़ बढ़ते रहेंगे और उसे रेनफॉल जो है होते रहेगा. ठीक है, और जब रेन वाटर होगा तो हम अंडरग्राउंड उसको वाटर लेवल जो है बढ़ते जाएगा, इंक्रीज़ होते जाएगा, जिससे कि हम जो है सूखे से बच सकते हैं. ओके, फिर आपको नेक्स्ट पेज में दिया है रेड क्रॉस सोसाइटी. दिस इज़ अ voluntary organization. It provide medical help and money for rehabilitation.
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। WHO क्या है बोलने पर आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड फैसिलिटी रिलेटेड टू द हेल्थ इन दोज एरियाज। ये सारी जगहों पे क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं आपको फैसिलिटीज़ हेल्थ एरिया को लेके, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़ जो है। और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है क्या है, ये आपको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन करता है, ये आपको मेडिकल हेल्प प्रदान करता है, ठीक है। द रोल ऑफ डॉक्टर्स, पुलिस इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है डॉक्टर्स हैं, पुलिस है ना, ये जो इंफॉर्मेशन है, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, फायर ब्रिगेड है, ये सब जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। It is necessary for doctor to reach this place immediately to provide medical help in time। ठीक है, जिस जगह पे डॉक्टर हमारे पास में होते हैं तो हम इमीडिएटली पहुंच जाते हैं और वो हमको मेडिकल सपोर्ट जो है, मेडिकल हेल्प जो हमको प्रोवाइड करा देते हैं। पुलिस मस्ट रीच दिस प्लेस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। जहाँ पे पुलिस होती है वहाँ पे क्या होता है, लॉ मेंटेन होती है और जो है अनुशासन में रहते हैं लोग, है ना। आर्मी मैन हेल्प इन रिमूविंग पीपुल फ्रॉम दिस एक्सीडेंट एरियाज। दे आल्सो प्रोवाइड फूड पैकेट थ्रू एयरप्लेन्स। आर्मी जो है क्या करती हैं, जहाँ पे लोग एक्सीडेंट में फंस जाते हैं, एक्सीडेंट एरियाज होते हैं, वहाँ पे प्रोवाइड कराती है फूड के पैकेट्स, ओके, किससे, एयरलाइन से। ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है आपका, रेडियो टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द पब्लिक। ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो है, रेडियो टेलीविजन हम जो देखते हैं, न्यूज़पेपर है ना, वो हमको प्रोवाइड कराती हैं क्या चीज़, करेक्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिक के लिए, है ना। जैसे अभी कोरोना बहुत ज़्यादा हुआ तो हमको कोरोना के लिए पता चला, तो हमको कहाँ से पता चला, हमको न्यूज़ से, टीवी से, हमने टीवी में देख देख के ही हमको जब बोला गया कि आपको घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हमने किस में जाना है, ये सारी चीज़ें हमने या तो रेडियो से सुनी, या तो नेटवर्किंग सिस्टम मोबाइल से सुनी, न्यूज़पेपर से देखी, है ना, और या तो हमने टीवी चैनल्स पे देखी। तो वो जो है क्या है, जो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमको करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमको ये देती है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको इसमें से ओनली ओरल के 1, 2, 3 एंड रिटन के क्वेश्चन 1 and 2 ये सारे बस याद करने हैं। एंड अदर क्वेश्चंस में आपको ये WHO क्या है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है, पुलिस हमारा इंपॉर्टेंट रोल पुलिस का क्या है, हमारे यहाँ आर्मी क्या करती है, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ओके। कि आपको बाढ़, भूकंप, ये सब जो चीज़ें हैं, फ्लड हैं, है ना, ये सब जो है क्यों आती हैं, क्यों रोका जाता है, इस बारे में आपको आना चाहिए, ओके। अभी के लिए थैंक यू।